हे गाइस, सो आज मैं एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स के लिए यानी आप सभी व्यूअर्स के लिए मैं नाउन्स बेस्ड जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो आपको आज ना मैं एक इंटरेस्टिंग एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो काफी कंफ्यूजन रहता है। दैट इज अबाउट कंपाउंड नाउन्स कि हाउ टू एक्चुअली फॉर्म अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन और प्लूरल, है ना। कंपाउंड नाउन को कैसे हम प्लूरल बनाएं। तो देखिए, कई तरीके के हमारे पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं। ठीक है, और जैसे आपके पास क्या है ना, नाउन प्रपोजिशन नाउन। ठीक है, यानी जैसे मदर इन लॉ, कमांडर, मदर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, है ना। ये इस तरीके के है जहां पर आप क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड में आप एस लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे एक ये नाउन्स हो गए ना जो सफिक्स जो फुल है उससे एंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रहा स्पून फुल। ठीक है, तो स्पून के आगे एक सफिक्स लग गया फुल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम कैसे प्लूरल बनाएं। ठीक है, तो देखिए, जो जनरली हमें चीज सिखाई जाती है, जो चीज मैं भी फॉलो करता हूं, ठीक है, वो क्या है कि हम एक स्पून फुल जो एक नाउन है इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। यानी जो सफिक्स फुल है ना उसके बाद एस लगा करके, यानी अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो इसका मैं प्लूरल बनाऊंगा क्या, स्पून फुल्स। ये मैं प्लूरल मुझे इसे बनाना चाहिए। लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा, अब मैं यहां पर ना अपने कीबोर्ड में जो स्पेस है वो प्रेस करूंगा। ये देखिए, मैंने स्पेस हिट कर लिया। अब यहां पर हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जो स्पेलिंग है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसकी स्पेलिंग यहां पर एरोनियस बता दी है। देखिए, अंडरलाइन करके, वो भी रेड से, है ना, स्पूनफुल्स। और अब क्या करता हूं, अगर मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करता हूं, यानी कई लोग कहते हैं कि स्पून के बाद हमें एस लगाना चाहिए क्योंकि ग्रामेटिकली वो सही है, क्योंकि स्पून एक नाउन है वाइल फुल तो एक एडजेक्टिव है, एक सफिक्स है ना। तो हम नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, तो चलिए मैं कर देता हूं, स्पून में मैं एस लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं फुल। अब मैं स्पेस एंटर कर दूंगा, स्पेस हिट कर दूंगा। ये देखिए, अब यहां पर कोई भी एरोनियस, ठीक है, एरोनियस इसने नहीं बताया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, देखिए बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन उठता है, कंफ्यूजन उठता है कि भाई सही क्या है, क्या मुझे कहना चाहिए स्पून फुल्स या मुझे कहना चाहिए क्या, स्पून्स फुल। तो देखिए, अब मैं ना सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको चीज समझनी है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सी, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कई जो लिंग्विस्ट लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो लैंग्वेज में कई बार जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उनकी अलग अलग राय हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके कई सारे डायलेक्ट्स हैं, और इसके जो रूल्स होते हैं वो डायलेक्ट्स पर भी काफी ज्यादा बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट्स में जहां पर सिर्फ एक आंसर हो सकता है जनरली, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, अलग अलग लोगों के मत रहते हैं, जो एक्सपर्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ना, उससे पहले देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यहां पर मैं आपको क्रोम में लेकर के चलता हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये देखिए मैंने क्या किया, यहां पर आप देखेंगे सर्च बॉक्स में मैंने स्पून फुल्स टाइप किया है। ठीक है, स्पून्स फुल, स्पून्सफुल, यानी मैंने क्या किया, मैंने स्पून के बाद एस लगा लिया। ठीक है, स्पून के बाद मैंने क्या किया, एस लगाया, फुल के बाद नहीं लगाया। तो देखिए, जनरली जो स्पून्सफुल है ना, ये आपका यूएस डायलेक्ट में यूज होता है या मोर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। आप देखेंगे, मैंने आर्टिकल सर्च करने की कोशिश की तो यहां पर देखिए, ये देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट, आपको पता है न्यूयॉर्क कहाँ है। यहां पर देखिए एक आर्टिकल है और यहां पर लिखा है, आई कुक ऑल डे, ईट 2 स्पून्स फुल। यहां पर देखिए न्यूयॉर्क पोस्ट में लिखा गया स्पून्स फुल, एस आया है स्पून के बाद। फिर आप आगे और जाओगे तो ये देखिए हवाना टाइम्स एक करके है, हवाना टाइम्स। हवाना टाइम्स एक डिजिटल न्यूज़पेपर है, मैंने सर्च किया तो ये देखिए डिजिटल न्यूज़पेपर है। कहाँ, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका का क्या है, एक डिजिटल न्यूज़पेपर है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में ही ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी क्या है ना, यहां पर स्पून्स फुल लिखा गया, ये आप देख सकते हैं स्पून्स फुल। ठीक है, स्पून्स फुल। अब हम जाते हैं यूके डायलेक्ट पर, यानी ब्रिटिश डायलेक्ट पर, है ना। तो अब आप जाएंगे, यहां पर मैंने टाइप किया स्पून फुल्स, तो ये देखिए मुझे कुछ आर्टिकल्स मिले। यहां पर आप देखेंगे, मैं आऊंगा नीचे, देखिए बीबीसी, बीबीसी आपको पता है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या है, एजेंसी है ब्रिटिश, है ना, यानी यूके की। तो यहां पर आप देखेंगे क्या, यहां पर देखिए स्पून फुल्स लिखा गया है। जो एस आया है वो आपके सफिक्स फुल के बाद है। ठीक है, और कैंट लाइव में आप देखेंगे, कैंट लाइव ब्रिटिश ही एक डिजिटल न्यूज़पेपर है। यहां पर आप देखेंगे कैंट एंड सुजेक्स कुरियर, ठीक है, एक इंग्लिश रीजनल न्यूज़पेपर है। ठीक है, और यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी इन्होंने जो एस लगाया है,
है ना, एस लगाया है, वो कहां पर लगाया है देखिए, फुल के बाद, है ना। और अगर आप और जाएंगे तो ये देखिए ब्रेकनेल न्यूज, ब्रेकनेल एक टाउन है इंग्लैंड में, है ना, आप देखेंगे ब्रेकनेल एक टाउन है इंग्लैंड में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ब्रेकनेल, है ना, ब्रेकनेल टाउन इन इंग्लैंड। तो ब्रेकनेल जो क्या है यहाँ पर, है ना, ब्रेकनेल न्यूज, यहाँ पर भी आप देखेंगे जो स्पून के जो फुल के बाद है, फुल के बाद इन लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पर एस लगाया है, स्पून फुल्स। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, है ना। आपका अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, बातें अगर आप करेंगे ना, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो स्पून फुल्स भी ठीक है, यानी फुल के बाद एस लगाना भी ठीक है, और स्पून्स यानी स्पून के आगे भी एस लगाना ठीक है। जनरली एक रीजन ये है कि भाई हम अगर नाउन्स को प्लूरल प्लूरल जब हम बनाते हैं तो हम नाउन्स को बनाएंगे, एडजेक्टिव्स को नहीं बनाते, है ना, जो उसके बाद सफिक्स लगे हैं उसको नहीं बनाते, तो ये एक रीजन होगा। अब आप लोग का कंफ्यूजन जाहिर सी बात है ये है कि अब हमें करना क्या है, हमें तो भाई देखिए इतनी ज्यादा इंग्लिश सीखनी नहीं है, इतने डेप्थ में जाना नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन हमें तो बस एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बस हमें निकालना है ना, क्या करना है। तो आपके लिए मैं बता दूं, देखिए आप यूजुअली ये करिए कि आप ब्रिटिश इंग्लिश को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश को आप फॉलो कीजिए। देखिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम इंग्लिश जो सेक्शन होता है उसमें हम सीखते हैं कि भाई ये रूल हमेशा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करिए, है ना, आप ये करेंगे कि अगर आपके पास क्या है स्पूनफुल जैसा वर्ड है और एरर उसमें अगर है, तो आप क्या सही मानेंगे, आप मानेंगे स्पूनफुल्स, ठीक है। तो आप जो एस लगाएं, आप एस लगा ले फुल के बाद, ठीक है। आप स्पून्स फुल ना कहें, ठीक है, स्पून्स फुल आप ना कहें, आप लगाएं फुल के बाद एस, ठीक है। तो बस यही इसमें था, आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देखिए दोनों सही हैं, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना है, जो आपको एस लगाना है वो आपको लगाना है, ठीक है, स्पून फुल्स के बाद, यानी ये चीज।